नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऊपर अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, फिर से लेकर आ चुके हैं दोस्तों नेवी एमआर का जो दोस्तों टेस्ट, जो कि दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट है। ये आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दोस्तों दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट बना के दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने 50 MCQ, मतलब दोस्तों आप लोगों का फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज मैंने इस पेपर को बनाया है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आप लोगों को 2 सेक्शन मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस और साइंस एंड मैथ्स वाले। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों अगर गलत करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों की 0.25 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों, ठीक है। टेस्ट तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो जरूर एक लाइक दें दोस्तों और एक शेयर जरूर करें, ठीक है। सेफ स्कोर अगर आप 35 प्लस इस टेस्ट में स्कोर करते हैं तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्यूरी इनमें से किसकी इकाई है? क्यूरी इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी, आपके ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी मैग्नेटिज्म। सो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सभी बताएंगे क्या हो जाएगा, क्यूरी किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो दोस्तों इकाई है वो आपकी क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से किस यंत्र का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। आपके ऑप्शन है थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर आप लोग सभी बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पायरोमीटर दोस्तों, जो कि सन को मतलब सन जैसे टेम्परेचर को दोस्तों नापता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को दोस्तों पायरोमीटर नापता है। और आप सभी को पता है दोस्तों थर्मोमीटर जो कि बॉडी टेम्परेचर नापता है दोस्तों, बैरोमीटर आपका नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब दोस्तों, ये आपका नापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो स्रोत है? व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम एम्पलीट्यूड आयाम से, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से, अधिस्वर ओवरटोन से, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ से। सो आप लोग सभी बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरटोन से, ठीक है। ओवरटोन से हम पता लगा सकते हैं दोस्तों, जब हमें कोई ध्वनि हम जब सुनते हैं तो उसका जो स्रोत है उससे हम ओवरटोन से पता लगा सकते हैं, मतलब अधिस्वर, ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, कोई हीरा इतना ज़्यादा चमकदार क्यों दिखाई देता है? वाई अ डायमंड अपीयर सो ब्रिलियंट। दोस्तों मैंने इस टेस्ट में आप लोगों के थोड़े जो लेवल हाई और थोड़ा सा लेवल लो, दोनों लेवल के दोस्तों मैंने रखा हूँ इसमें, कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, आप लोग जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सके, और जो लास्ट अटैम्प्ट मतलब जिनका आखिरी अटैम्प्ट है उसे भी मतलब दोस्तों ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। इसलिए हमने इस पेपर को ऐसा बनाया गया है, आपको थोड़ा सा कठिनाई भी मिलेगी और थोड़ी सी आसानी भी मिलेगी, ठीक है। आप लोगों का सेफ स्कोर 35 प्लस है दोस्तों। अगर आप लोग 35 प्लस स्कोर करते हैं सो आप लोग की तैयारी बेस्ट चल रही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, मतलब दोस्तों परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो मिराज होता है वो भी इसी के कारण दिखाई देता है। आदर्श विद्युत धारा मापी का प्रतिरोध होता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? दोस्तों आपके ऑप्शन है 0, इन्फिनाइट, फाइनाइट या 1। सो दोस्तों आप लोग सभी बताएंगे जो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस दोस्तों आप लोगों का होता है 0 दोस्तों, 0 होता है, ठीक है। और दोस्तों वोल्ट मीटर इसी का अपोजिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड गैस, लिक्विड, सॉलिड या प्लाज्मा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है थे? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक, नील्स बोर, थॉमस जे थॉमसन। सो दोस्तों आप सभी को पता है जो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों वो आप लोगों की है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी को पता है दोस्तों कौन ने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी तत्व? विच इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकलिंग एलिमेंट? इज यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर आयरन या फिर टाइटेनियम। सो दोस्तों आप सभी को पता है जो कि यूरेनियम दोस्तों 235, यूरेनियम 235 जो कि सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है दोस्तों, जो कि
प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन। कौन सी धातु रंगीन क्लोराइड बनाती है? विच मेटल फॉर्म्स कलर्ड क्लोराइड? आप सभी बताएंगे दोस्तों कौन सा जो मेटल है जो कि कलर्ड क्लोराइड बनाता है। कलर्ड क्लोराइड मतलब रंगीन जो क्लोराइड बनाता है वो है दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रोमियम, दोस्तों प्लेटिनियम, सिल्वर या गोल्ड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी है दोस्तों क्रोमियम, जो कि आप लोगों का कलर क्लोराइड बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10th का दोस्तों आपका ये रहा क्वेश्चन। एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? मतलब दोस्तों आपकी जो पेंडुलम होता है वो किस पर निर्भर करता है? द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन है लेंथ, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, द्रव्यमान या मास, ये नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पेंडुलम की जो दोस्तों अवधि है वो किस पर निर्भर करती है? दोस्तों आपकी लेंथ पर। दोस्तों लेंथ पर आपकी ये निर्भर करती है, लंबाई पर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का भार 5 kg है, उसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड है, उसका बल ज्ञात करें। द वेट ऑफ बॉडी इज 5 kg एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स फोर्स। सो दोस्तों आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो दोस्तों जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। सो दोस्तों 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 न्यूटन। दोस्तों न्यूटन किसकी का? ये फोर्स की। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से फेफड़ों से शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर टिश्यू ऑफ द प्लांट? आपके ऑप्शन है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ये नन ऑफ दीज। सो दोस्तों क्या है इसका क्वेश्चन आप समझिए। निम्नलिखित में से फेफड़ों से शरीर के उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, मतलब फेफड़े से जो दोस्तों ऑक्सीजन जो लंग्स तक कौन पहुंचाता है? तो वो दोस्तों आप लोग रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी इसका काम करता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और डब्ल्यूसी आपको पता है दोस्तों जो कि लड़ता है दोस्तों आप लोगों का किससे? जो कि कीटाणुज होते हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बार आपकी आंखों में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। सो आप लोग इसका कमेंट करेंगे क्या है इसका आंसर। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ फ्रॉम आयरन, टंगस्टन, जिंक, कॉपर। आयरन, टंगस्टन, जिंक, कॉपर। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन दोस्तों टंगस्टन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल किस धातु का प्राकृतिक यौगिक है? क्लोरोफिल इज द नेचुरल कंपाउंड ऑफ विच मेटल? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम? दोस्तों क्लोरोफिल मतलब जो दोस्तों आपका किस में होता है? क्लोरोफिल दोस्तों आपके पेड़ की पत्तियों में भी होता है। और ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हमारे आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। सो दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए मैं जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं सोल्यूशन की टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो आप लोग जुड़े नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप लोग जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछला जो प्रैक्टिस सेट है उसका डाल दिया था। सो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन देख लीजिए, 0.0.3, 0.9, 0.12 का लघु समार्क पड़ता है, मतलब फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.3, 0.9, 0.12। सो दोस्तों आप लोग सभी को पता है कैसे करेंगे दोस्तों। आप लोग 10, 10, 10 और 100 रख के नीचे कर सकते हैं। और आपको एलसीएम पूछा है तो आप लोग पहले एलसीएम इसका निकालें और देन एचसीएफ नीचे वाले का निकाल दें, क्योंकि फॉर्मूला होता है दोस्तों एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, सो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन के लिए दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन दोस्तों लिख के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसका आपको फाइंड दी वैल्यू करनी है। 64 - 0.008 डिवाइडेड बाय 16 + 0.8 + 0.005। सो दोस्तों आप लोग किस की वैल्यू बतानी है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। ऑप्शंस ये है, आंसर भी बता दूंगा इसका कि क्या है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे a - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, a - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, a - b³ का फॉर्मूला और a² + b² + ab नीचे रख के दोस्तों काट पीट के ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3.8। ठीक है, मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों 17 क्वेश्चन। सुमित 1200 कीमत वालों जूतों पर क्या कीमत अंकित करें कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% पर लाभ प्राप्त हो? व्हाट प्राइस विल
Sumit mark on a pair of shoes of 1200 after giving 16% डिस्काउंट ही विल गेट 12% प्रॉफिट। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं ये दोस्तों आप लोगों के नेवी एमआर के ही बेस्ड पे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ना ज़्यादा हाई लेवल का ना ही ज़्यादा लो लेवल का, मतलब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मीडियम लेवल, मतलब दोस्तों मॉडरेट लेवल आप जिसमें मतलब आप वो देखते हैं दोस्तों वहाँ पे टाइमिंग, आप टाइमिंग में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बस यहाँ वो खेल होता है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1600। सोल्यूशन आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा दोस्तों। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ 400 इन 4 ईयर्स बिकम 480 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 2%, फाइंड द फाइनल अमाउंट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1212, सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स टिल 50 तक की किसी भी सम प्रकट संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आप सभी को पता है दोस्तों इवन नंबर्स का जो औसत है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच नंबर इज 20% मोर देन 80? वह संख्या क्या है जो 80 से 20% अधिक है? सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ए कोई काम 6 दिन में करता है, ठीक है, बी कोई उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चंस आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया है कि आप लोग की जो थोड़ी सी स्ट्रेटजी है वो दोस्तों स्ट्रांग हो, ठीक है। वहाँ से आप लोग की स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे ए जो है दोस्तों 6 दिन में कर लेता है, 12 दिन में, मतलब आप लोगों को फटाफट करना है दोस्तों। अगर इन दोनों का एलसीएम और 6 से दोस्तों 6 और ये 12 से 1, ठीक है, ये गया दोस्तों 2 1 3 और 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो 4, 3 चौको 12 दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों आपको ये स्पीड में करना है कि वहाँ पे आपको मतलब पेन उठा की जरूरत ना पड़े दोस्तों, देखते ही साथ बन जाना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन आता है दोस्तों 22 क्वेश्चन। 14 सेमी त्रिज्या वाले पहियों को साइकिल 440 मीटर की दूरी कितनी चक्करों में पूरी करेगी? ना हाउ मेनी राउंड्स 14 सेंटीमीटर रेडियस टायर सर्कल कवरेज 440 मीटर डिस्टेंस। सो दोस्तों अब 440 को दोस्तों 46 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा दोस्तों 5, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आप लोगों के दोस्तों, नेक्स्ट है सीता व सुनीता की आयु का अनुपात 2:3। यदि सीता की आयु 20 वर्ष है तो सुनीता की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आप लोग दिमाग में ही कर दें इसको फटाक से, जैसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों दिमाग से करें, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। मतलब दोस्तों अगर सीता की दी है दोस्तों कितनी है, जैसे कि सीता और सुनीता की अनुपात 2:3 है, ठीक है। अगर आपको किसकी दी है दोस्तों सीता की, तो x कितना जाएगा दोस्तों 10 और 30 3 में इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30। बस दोस्तों मतलब पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों, पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, आप लोगों को ये स्पीड में करना है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या बताएं। फाइंड द रेडियस ऑफ। दोस्तों कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी मैथ्स में, तो मैं उसका सोल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल में लिख कर दोस्तों जो रिटन फॉर्मेट में होता है वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले जो वो थे दोस्तों उसके मैंने ये भेज दिए थे। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज़ आउटसाइड ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि जो एक सर्कल के अंदर दोस्तों, एक सर्कल के अंदर आपको एक स्क्वायर दिया है और उसका जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर। सो दोस्तों उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 और दोस्तों 10:2, मतलब ऐसे ही समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक गोले का आयतन 36 पाई है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों 36 पाई है, इसमें क्या कर सकते हैं 36 पाई = 4/3 पाई r³ फॉर्मूला लगा दिए, पाई से का पाई कट जाएगा दोस्तों, 36 × 3 यहाँ डाले, ठीक है। और देन एक मिनट दोस्तों 36 × 4 9 36 27 r³ में था दोस्तों, और क्यूब की 27 किसका क्यूब है दोस्तों 3 का। सो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 3। मतलब पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों, इतनी तेजी में आपको मैथ्स करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों हमारे जीके का सेक्शन, ठीक है। जीके का सेक्शन दोस्तों मेन रोल करता है, यहाँ पे आप लोग स्कोर कर सकते हैं अच्छा अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैथ्स तो ठीक है दोस्तों, साइंस भी, पर आप लोग जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है भारत का पहला विमान वाहक बुद्धपोत था, विच इज द इंडियन फर्स्ट सेटल एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप। INS विक्रांत, INS गंगा, INS वरुण या नन ऑफ दीज। आप सभी को पता है दोस्तों कौन था INS विक्रांत, जो कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था नेवल का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? इन द पीरियड विच वायसराय द बंगाल डिवीजन टेक्स प्लेस? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग टू, लॉर्ड माउंटबेटन या नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
लॉर्ड कर्जन जिसके शासनकाल में दोस्तों आप लोगों का 1906 दोस्तों 1906 में बंगाल डिवीज़न हो गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और दोस्तों इन्हीं ने वेस्ट बंगाल डिवीज़न करवाया था। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों कोलकाता सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, कोलकाता किस नदी के किनारे। दोस्तों मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है, ये प्रैक्टिस सेट मैंने ये सोच के बनाया कि जो मेरे भाई लोग साउथ के हैं, मतलब जो दक्षिण के हैं, साउथ के हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और यहाँ से अपने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दोस्तों हिंदी उनको नहीं समझ में आ पाती, मतलब हिंदी से वो थोड़े वो हो जाते। वेस्ट बंगाल में भी मैं समझ सकता हूँ। सो दोस्तों मैं उन सब के लिए, हमारा सर ये काम नहीं है दोस्तों कि हम सिर्फ एक ही तरफ देखें, हमें सब जगह देखना है कि हमें सबको साथ लेके चलना है दोस्तों। इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल बनाया वो दोस्तों एक ऐसा पैटर्न बनाया कि दोनों लोग ही कर सके इस पैटर्न को, जो नए और जो पुराने इस पैटर्न को। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा सा हाई करेंगे इसे, ठीक है, कि वो लोग भी आपके साथ आ चुके हैं। उसके बाद और थोड़ा हाई करते चलेंगे दोस्तों। हाई करते करते आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कभी कोई प्रैक्टिस सेट एकदम हाई आ जाए तो आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों, ठीक है। चलिए ये देखते हैं दोस्तों, इसका आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नॉन ऑफ दीज। अब कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, आप सभी को पता है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुगली, हुगली इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट द बॉमडिला पास सिचुएटेड। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सो दोस्तों बताइए कहाँ पे है बॉमडिला पास, सबने बता दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला पास। और दोस्तों नाथुला पास कहाँ पे, आप सभी बताइए मुझे। नाथुला पास जो कि है सिक्किम में है दोस्तों नाथुला पास। और जोजिला पास बताइए कहाँ पे है दोस्तों, जोजिला है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। आपके ऑप्शन है लेनिन, रामचंद्र यादव, उसके बाद मैडम कामा, या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेनिन। दोस्तों लेनिन जो कि फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब ये जनक ही थे दोस्तों, ठीक है। बहुत महान काम किया है दोस्तों इन्होंने। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1939, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 में दोस्तों यह आप लोगों का बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब कर दिया गया था दोस्तों, ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हु इज द डायरेक्टर ऑफ कांग्रेस व्हेन इंडियन बिकम्स इंडिपेंडेंट। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो दोस्तों क्या पूछा गया है, भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब हु इज द डायरेक्टर ऑफ कांग्रेस व्हेन इंडियन इंडिपेंडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरोजनी नायडू, या जवाहरलाल नेहरू। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी, जो कि क्या थे दोस्तों, भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्वर्ण पैगोडा। आपके ऑप्शन है फिनलैंड, बर्मा, यरूशलेम, या जापान। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंट्री ऑफ स्वर्ण पैगोडा, इसे कहा जाता है दोस्तों बर्मा को। दोस्तों बर्मा को स्वर्ण पैगोडा मतलब म्यांमार, दोस्तों म्यांमार की बर्मा यही है कैपिटल, ठीक है दोस्तों, बर्मा ही जो कि म्यांमार को कहते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, फिनलैंड को क्या कहते हैं आप सभी को पता है, लैंड ऑफ 1000 ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जेरूशलम, जेरूशलम को आप कह सकते हैं दोस्तों होली सिटी, दोस्तों होली सिटी जो कि आपको जेरूशलम को कहते हैं। और जापान का पुराना नाम दोस्तों निप्पॉन, निप्पॉन इसका पुराना नाम है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन के साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि जिससे आपके कम से कम 4 एक क्वेश्चन में दोस्तों 5 फैक्ट निकल के आ जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अदर नेम हॉलैंड। आपके ऑप्शन है इराक, नेदरलैंड, जापान, या मलेशिया। सो दोस्तों आप लोग सभी बताइए किसे कहते थे हॉलैंड, इसे कहते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेदरलैंड को कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे दोस्तों इसको, हॉलैंड। और इसकी कैपिटल है दोस्तों एम्स्टर्डम नेदरलैंड की। दोस्तों इराक की कैपिटल आ जाती है बगदाद, जापान की आती है दोस्तों टोक्यो, मलेशिया की आती है दोस्तों कोलालमपुर, ठीक है, कोलालमपुर इसकी कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
35 क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर द नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड। आपके ऑप्शन है भागीरथी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कृष्णा। सो दोस्तों आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा कृष्णा रिवर पर है दोस्तों, कृष्णा रिवर पे है आप लोगों का क्या, कृष्णा रिवर पे है दोस्तों आप लोगों का नागार्जुन सागर डैम। देन आ जाता है दोस्तों भागीरथी में कौन सा, आप सभी बताएंगे मुझे। भागीरथी पे है दोस्तों टिहरी डैम, टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम दोस्तों इस पे रिवर पे है। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों आप लोगों का फिर दोस्तों चंबल रिवर पे आपका गांधी सागर डैम। दोस्तों गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम दोस्तों ये आप लोगों का पड़ता है। और इसमें दोस्तों साथ तक राणा सागर एक तो चित्तौड़गढ़ में है, ये डैम भी वहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजा कनिष्क की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजा कनिष्क। आपके ऑप्शन है पुरुषपुर, वैशाली, पाटलिपुत्र या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि सर क्वेश्चंस को ऐसे ही रखना है कि नहीं। अगर आप लोग को क्वेश्चन ऐसे ही रखना है तो मैं अगला प्रैक्टिस सेट इससे थोड़ा सा हाई रखूँगा। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि कैसा प्रैक्टिस सेट रखना है, ठीक है, उस हिसाब से ही हम चलते हैं। आपके कहने से ही हम हर चीज़ लाते हैं दोस्तों, आप जो कहते हैं हम उसकी चीज़। आपने बोला था बेस्ट बुक्स बताइए तो मैंने बेस्ट बुक्स भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग जो बोलेंगे मतलब कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, भाई आप हमेशा कॉल करके पूछ लेना कि मैं सबका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग की वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और लोग जो कह रहे हैं वो सब झूठ कह रहे हैं सच बताऊँ तो, क्योंकि वैकेंसी है दोस्तों वो जब आपको पता चलेगी, जब ऑफिशियल साइट में आएगी। ना मैं कह सकता हूँ ना ही आप कह सकते हैं। आप कोई किसी के बोलने से आप ये सोच लें कि भाई वैकेंसी परसों आएगी, तो वैकेंसी परसों नहीं आएगी, क्योंकि भाई ऑफिशियल साइट में ये दिया ही नहीं है कभी कि वैकेंसी आएगी, ठीक है। खैर छोड़ो वैकेंसी की बातें, वैकेंसी तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा अगर मैं बैठूंगा वैकेंसी को लेके। आप लोग अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए दोस्तों। पुरुषपुर, वैशाली या पाटलिपुत्र। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पाटलिपुत्र आप लोग बताइए, पाटलिपुत्र जो कि किसकी थी दोस्तों, पाटलिपुत्र आपकी थी किसकी, अजातशत्रु की, ठीक है। और वैशाली जो थी वो थी आपकी महाजनपद, दोस्तों महाजनपद की थी वैशाली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, 1573, 1556, 1526 या 1761। दोस्तों सेकंड पूछा है, नो की फर्स्ट, तो 1556 अकबर एंड हेमू के बीच, 1526 में फर्स्ट, और दोस्तों 1761 में तीसरी, और 1526 में दोस्तों जो कि इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी और दोस्तों अकबर के बीच में, अकबर के बीच में हुई थी दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों माफी चाहूँगा, 1556 में दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, और 1526 में दोस्तों आप लोगों की लोधी और दोस्तों बाबर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग थर्ड वाला जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। आपके ऑप्शन है पांडुरंग, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या था, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो है राजा राम मोहन रॉय ने। पांडुरंग की दोस्तों प्रार्थना समाज की थी। मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों बीएचपी की स्थापना की थी, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, मेघालय, आसाम, नागालैंड या उत्तराखंड। सो दोस्तों आप लोग बताएंगे किसकी राजधानी थी, तो असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, ठीक है। दोस्तों मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, उत्तराखंड की देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, वेयर इज द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या वाराणसी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद जो कि है स्टेडियम दिल्ली स्थित है, और दोस्तों मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है दोस्तों। सो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से स्टेडियम से आप लोगों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दोस्तों बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या दोस्तों क्रिकेट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, कौन, साइना नेहवाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, संतोष ट्रॉफी गिव्स इन विच स्पोर्ट। आपके ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल। सो दोस्तों
सो दोस्तों ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्की? आपके ऑप्शन है डॉलर, पीसो, लीरा या रूबल। सो दोस्तों आप सभी बताएंगे करेंसी टर्की की क्या है? लीरा है दोस्तों, जो कि टर्की की कैपिटल करेंसी है। और दोस्तों रूबल आपकी रशिया की है। पीसो दोस्तों आपकी फिलीपींस मनीला की जो राजधानी है, मतलब फिलीपींस की है दोस्तों। डॉलर है आपके ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और अमेरिका की भी, यूएसए की भी है। और डॉलर। देश रत्न किसका उपनाम है? हु इज नोन एज द देश रत्न? आपके ऑप्शन है कर्पूरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा नाम दोस्तों देश रत्न, मतलब उनका उपनाम कहा जाता है। रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रविशंकर इज रिलेटेड टू विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? दोस्तों आपके ऑप्शन ए संतूर, सितार, सारोद या वीणा। सो दोस्तों रविशंकर जो कि किससे हैं? सितार से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार से संबंधित दोस्तों कौन? रविशंकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? सो दोस्तों गोदावरी रिवर को ही हम कहते हैं क्या? गोदावरी रिवर को हम कहते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और दोस्तों इसे ही हम वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, वृद्ध गंगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु इज द फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता है क्या है दोस्तों? ये है आपका हॉकी। राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच डे द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 दिसंबर को दोस्तों नेवल डे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच स्टेट? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या चाइना। सो दोस्तों सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच स्टेट? दोस्तों किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा करता है ये दोस्तों अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपना स्कोर बताएं कि स्कोर क्या है दोस्तों आप लोगों का स्कोर। अगर आपका 35 प्लस स्कोर हो रहा है तो दोस्तों आप लोग की तैयारी बेस्ट चल रही है। अगर दोस्तों नहीं हुआ है तो दोस्तों आप लोग की तैयारी थोड़ी सी डाउन चल रही है। आप लोग तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी जब आएगी वो आती रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब जिस दिन भी आएगी उसमें हमको पता है नहीं दोस्तों कब आएगी, ना ही आपको पता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते चलिए। जब तक ऑफिशियल साइट कोई नहीं बोलती है तो आप लोग किसी पे भरोसा ना कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आपका जो स्कोर दोस्तों क्या है और आप किस स्टेट से है, क्या आप अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं? अपना कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।